हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का अपना 34वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चों हमारा टॉपिक होगा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, अर्थात हम एस ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण या सामान्य लक्षण पढ़ रहे थे। हमने बच्चों एस ब्लॉक तत्वों के 5 सामान्य गुण पढ़ लिए थे। देखो हमने ये पढ़े थे, देख लेते हैं। पहले हेडिंग देख लेते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, तो चूंकि आप जानते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स 2 ग्रुप में डिवाइडेड थे। ठीक है, हमने बीच में, क्योंकि हमने सभी जनरल प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे, कंपैरेटिव पढ़े थे बेटा, है ना। जो एक जनरल प्रॉपर्टी हमने देखा वो इसमें भी पढ़ा और इसमें भी पढ़ा, दोनों में तुलना की थी। ठीक है, अब देखिए आप, ये थे फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट थे और इधर रखे थे हमने सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स, ये रखे थे। ठीक है बेटा, इधर हम इन्हें हमने कहा था एल्कली मेटल्स बेटा, इन्हें हमने कहा था एल्कली मेटल्स और इन्हें हमने कहा बेटा एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है बेटा, ये था बस। अब हमने 5 पढ़े थे, इनके जनरल प्रॉपर्टी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। 5 पढ़ लिए थे। पहला था, आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रिवाइज कर लो बेटा। दूसरा पढ़ा था ऑक्सीडेशन स्टेट, तीसरा पढ़ा था आपने वैलेंसी, चौथा पढ़ा था आपने आयोनाइजेशन एनर्जी, 5वां पढ़ा था आपने एटॉमिक या आयनिक रेडियाई या रेडियस। 5वां नहीं दिख रहा हो तो आपको सुनाई दे रहा होगा बेटा। ठीक है, 5वां लिखा हमने एटॉमिक या आयनिक रेडियाई या रेडियस। ठीक है, ये 5 पढ़ लिए थे। आज हम अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टी यानी कि छठा जनरल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। अब बेटा इसमें भी पढ़ा था यही, क्योंकि कंपैरेटिव किया था 5 ये, है ना। अब आप अपना छठा यानी कि 6th जनरल प्रॉपर्टी डालते हैं। देखते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे चेंज होती है, ये देखते हैं जरा। अब छठा जनरल प्रॉपर्टी चल रहा है आपका इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। हिंदी में बात करते हैं बेटा विद्युत ऋणात्मकता या विद्युत ऋणीयता। तो वही फर्स्ट ए वाले इधर और सेकंड ए वाले इधर। ठीक है, फर्स्ट ए ग्रुप ये है, सेकंड ए ग्रुप ये है, सेकंड ए। सेकंड ए ग्रुप ये है, देख गया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सोचिए बेटा, हमने बताया था जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाया था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, तो हमने बताया था कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, यानी कि इधर से इधर जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती थी। तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती थी, घटती थी। तो क्या होगा, इधर से इधर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। यहां भी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बेटा,
डिक्रीज होगी, डिक्रीज हो गई बेटा। अब आपस में तुलना करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ग्रुप वाले की और इस ग्रुप वाले की, कि किसकी ज्यादा होती है। तो बेटा इसके बाद आते हैं ये, तो पीरियड में इधर से इधर जा रहे हैं, इसका मतलब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो वास्तव में इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, अधिक होती है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है और इनकी कम होती है। ये एक ही ग्रुप में देखा तो ऊपर से नीचे जाने पर घटी, ये इसी ग्रुप में देखा तो ऊपर से नीचे जाने पर घटी, लेकिन हम पीरियड में देख रहे हैं तो क्या देखा आपने, दिख रहा है पीरियड में जब बेटा हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब जो एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल यानी कि फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है सेकंड ए ग्रुप से, ठीक है। इनकी कम होती है, इनकी अधिक होती है। थ्योरी खुद लिख लेना, क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे कि एल्कली मेटल्स अर्थात क्षारीय धातुओं की विद्युत ऋणात्मकता क्षारीय मृदा धातुओं से कम होती है। क्या होती है, कम होती है, जबकि ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर यह डिक्रीज होती है। अर्थात अगर हम एल्कली मेटल्स की बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की होगी, सबसे कम फ्रेंसियम की होगी। यहां बात कर ले तो सबसे ज्यादा क्या होगी, बेरिलियम की, और सबसे कम होगी रैंडम की, ठीक है। अब ये अधिक और कम का मतलब है बेटा, इसकी कम होती है इस ग्रुप की, इस ग्रुप की अधिक होती है, सही है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम, नेक्स्ट हमारा 7वां जनरल प्रॉपर्टी है मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर 7वां है बेटा आपका मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर मतलब धात्विक लक्षण। धात्विक लक्षण, धात्विक लक्षण क्या होता है बेटा, धातुओं की एक प्रवृत्ति होती है कि वो आसानी से और बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना लेती हैं। क्या बना लेती है, धनायन। तो बेटा हमने बताया था एल्कली और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स दोनों की भी प्रवृत्ति धातुओं की तरह होती है, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब ये देखा जाए जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाएगा उसका मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही अधिक होगा, उतना ही अधिक होगा। तो कौन जल्दी धनायन बनाना चाहेगा ये बात करते हैं। तो हमने बताया बेटा, सोचिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इधर इधर जाने पर ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की, इलेक्ट्रॉन लेने की, ग्रहण करने की क्षमता बढ़ रही है। अब मेटेलिक कैरेक्टर होता है इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर कहलाती है तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ऐसे ऐसे तो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति ऐसे ऐसे बढ़ रही होगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति क्या हो रही होगी बेटा, बढ़ती है। ये बढ़ती है, ये बढ़ती है। इधर मतलब इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति, क्या हो रही है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन घटती है। अब सोचिए इधर है एल्कली मेटल, इधर है एल्कली मेटल्स और ये है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। तो सबसे पहले ये इधर से इधर जा रहे हैं हम, है ना, क्योंकि एल्कली मेटल यहां है और एल्केलाइन अर्थ मेटल यहां है।
तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति घट रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति घट रही है, इसका मतलब मेटेलिक करेक्टर घट रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं एल्कली मेटल्स का मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, अधिक। इनका मेटेलिक करेक्टर क्या होता है बेटा, इनका मेटेलिक करेक्टर, इनका धात्विक लक्षण अधिक होता है। दूसरा हम बात करें इनमें, तो इनका मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, इनका मेटेलिक करेक्टर किन से कम होगा, एल्कली मेटल से क्या होता है, कम होता है। एल्कली मेटल से कम होता है बेटा। वैसे तो पीरियोडिक टेबल में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन एल्कली मेटल्स से कम होता है। ठीक है, एक तो आंसर ये है, इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा और भी एक तरीका है, हमने कहा बेटा एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर, जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रहण कर लेते हैं, नोबल गैस एलिमेंट का। इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहेंगे, जल्दी से जल्दी त्याग लेते हैं, तो वो स्टेबल बन जाएंगे, इसलिए इनका इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। अब बेटा इनमें भी टेंडेंसी होती है, लेकिन इनमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिक, नोबल गैस एलिमेंट से 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे, फिर दूसरा भी त्यागना पड़ेगा। तो मतलब मेटेलिक करेक्टर इनमें थोड़ा कम होगा, इनसे कम होगा, इनमें अधिक होगा, इनमें कम होगा। ठीक है, अब लेकिन बात कर ले हम एक एक ग्रुप में, यदि एल्कली मेटल्स में भी बात करें तो क्या होगा, और एल्केनाइन अर्थ मेटल्स में अलग बात करें तो क्या होगा। तो देखो जरा ये नोट करते जाना बेटा। हम बात करते हैं बेटा, ये हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। ये था बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, वेरियम और रैंडम। तो बेटा ऊपर से नीचे आपने क्या देखा, ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा था, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही होगी, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी तो क्या है, मेटेलिक करेक्टर है। अर्थात ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है हर ग्रुप में। इसमें भी सेम मेटेलिक करेक्टर क्या होता है बेटा, बढ़ता है। अर्थात सबसे ज्यादा मेटेलिक करेक्टर इसका होगा इस ग्रुप में इसका होगा। ठीक है, खेल खत्म हो गया बेटा। हमने अपना 7वां जनरल प्रॉपर्टी भी पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं 8वां। 8वां प्रॉपर्टी है बेटा ध्रुवण क्षमता, पोलराइजिंग पावर। ध्रुवण क्षमता हिंदी में लिख दिया, अंग्रेजी में लिख रहे हैं लो बेटा, पोलराइजिंग पावर। अब ये ध्रुवण क्षमता क्या है, हमने फजान से रूल पढ़ाया था बेटा आपको, फजान का नियम। अब देखिए बेटा पोलराइजिंग पावर क्या है। पोलराइजिंग पावर, ध्रुवण क्षमता जो होती है, एक रिलेशन है। पोलराइजिंग पावर बराबर फॉर्मूला होता है, ध्रुवण क्षमता बराबर होता है चार्ज डिवाइडेड बाय आयनिक रेडियस। ये फॉर्मूला है बेटा। तो हम कह सकते हैं आवेश तथा आयनिक त्रिज्या इसका स्क्वायर के अनुपात को हम उसकी पोलराइजिंग पावर कहते हैं। अब इससे 2 रिलेशन मिले, पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज के हो गई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आयनिक रेडियाई के हो गई। देखो 2 बन गए इससे। पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको हो गई,
चार्ज के, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया यदि चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, चार्ज बढ़ेगा बेटा तो क्या होगा, चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर पावर भी बढ़ेगी, डायरेक्ट भी बढ़ेगी। मतलब डायरेक्टली का मतलब है यदि एक चीज बढ़े तो उसके साथ वो बढ़ रही है तो उसका रिलेशन डायरेक्ट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा हमने यहाँ पे, ठीक है। ये मतलब हुआ इस लाइन का। दूसरा एक और मिला इससे हमें, दूसरा है, दो फॉर्मूले मिल गए इससे हमें। पोलराइजिंग पावर दिख रहा है इस फॉर्मूले में सीधा सीधा, पोलराइजिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि बटी में है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक रेडियाई। अब स्क्वायर लगा दो, कुछ भी लगाओ, ठीक है, नहीं लगाओगे तो अभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये हो गया बेटा, इस लाइन का मतलब यदि आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई बच्चों बढ़ेगी तब क्या होगा, तब पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर घटेगी। इनवर्सली का मतलब उल्टा, इनवर्स में से उल्टा होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है उल्टा। यदि एक चीज बढ़ रही है तो उसके साथ कोई चीज घट रही है तो वो एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, ठीक है, ये मतलब आ गया। अभी हमें दुर्बल क्षमता के बारे में कुछ ज्ञात नहीं हुआ। सबसे पहले हमने ये देखा बेटा, अब देखिए आप, अब समझते हैं बेटा। इसका मतलब तो ये हुआ यदि चार्ज बढ़ता है तब तो पोलराइजिंग पावर भी बढ़ती है, और एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस बढ़ती है तो पोलराइजिंग पावर घटती है। दो रिलेशन बस हम सीख गए, दो बातें समझे हम इससे, इतनी सारी कथा से बेटा दो बातें सीखे सिर्फ, और वो दो ही बातें मैं आपको सिखानी थी, वही दो बातें आपको बतानी थी। तो अब देखिए आप, इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही है, मतलब चार्ज बढ़ता है। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इसका मतलब चार्ज बढ़ रहा है तो पोलराइजिंग पावर भी बढ़ती होगी, ठीक है। ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ती है या आयनिक रेडियस बढ़ती है। अब आयनिक रेडियस बढ़ती है, इसका मतलब पोलराइजिंग पावर घटनी चाहिए क्योंकि उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब तो ये हुआ एल्कली मेटल्स की पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर क्या होती है बेटा, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। किससे, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स से। इसमें इसका उल्टा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की पोलराइजिंग पावर अधिक होती है बेटा, किससे अधिक होती है, एल्कली मेटल्स से, एल्कली मेटल्स से अधिक होती है, खत्म। तो कह सकते हैं इनकी अधिक होगी पोलराइजिंग पावर, इनकी कम होगी। लिखा है एल्कली मेटल्स की पोलराइजिंग पावर कम होती है, कम होती है, इनकी अधिक होती है, इनकी अधिक होती है। दोनों में सीख गए। अब ग्रुप में देख लें, एक एक ग्रुप में केवल एल्कली मेटल्स की बात करें तो क्या होगा, केवल एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो क्या होगा,
हम देखते हैं ऊपर से नीचे, इस ग्रुप में देखते हैं ऊपर से नीचे क्या होता है बच्चों। इस ग्रुप में देखते हैं और इस ग्रुप में देखते हैं, तो बेटा ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस बढ़ती है। यहाँ पे ग्रुप में सदैव रेडियस देखना पड़ता है और पीरियड में है न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे आयनिक रेडियस बढ़ती है ऊपर से नीचे जाने पर, और जब आयनिक रेडियस बढ़ती है तो पोलराइजिंग पावर घटती है। तो बेटा इसमें भी क्या होती है कि पोलराइजिंग पावर ऊपर से नीचे जाने पर, क्योंकि रेडियस बढ़ रही है, तो यहाँ पे भी पोलराइजिंग पावर बेटा घटती है। क्या करती है बेटा, घटती है, डिक्रीज होती है, सही है। क्योंकि आप जानते हैं पोलराइजिंग पावर, छोटा कैटायन मोटा एनायन ज्यादा चार्ज, ठीक है, D10 कन्फिग्रेशन इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये छोटा कैटायन यहाँ मोटा कैटायन होगा, यहाँ छोटा कैटायन यहाँ मोटा कैटायन, ठीक है। तो अब हमने ये देख लिया कि पोलराइजिंग पावर एल्कली मेटल्स की कम होती है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स से। ग्रुप में बात कर रहे थे तो एल्कली मेटल्स हो चाहे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है पोलराइजिंग पावर। क्या होती है, घटती है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम अपना नोवा जनरल कैरेक्टर या जनरल प्रॉपर्टी। अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज आ रहे हैं। नोवा रिएक्शन विद वाटर, जल के साथ अभिक्रिया। बेटा अपना नेक्स्ट जनरल प्रॉपर्टी है जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ देखते हैं किस प्रकार ये रिएक्शन करते हैं, ठीक है बेटा। जल के साथ ये किस तरह से रिएक्शन करते हैं ये देखते हैं। ये यहाँ पे एल्कली मेटल्स और ये है इधर एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। जल के साथ अभिक्रिया देखते हैं बेटा दोनों की, ठीक है। तो ये जो है एल्कली मेटल्स हो चाहे एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हो बेटा, दोनों जल के साथ रिएक्ट कर हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। अर्थात हम कह सकते हैं एल्कली मेटल्स वाटर के साथ बेटा रिएक्ट करके का मतलब अभिकृत होकर या अभिक्रिया करके H2 गैस रिलीज करते हैं। बात कर लो हिंदी में, चाहे वो एल्कली मेटल्स हो चाहे बेटा एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हो, दोनों ही जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, मुक्त करते हैं, खत्म। इसमें भी सेम थ्योरी लिखी जाएगी। अब दोनों की रिएक्शन दिखा देते हैं, ठीक है। दोनों एक साथ पढ़ा रहे हैं। इसके जो एलिमेंट सही है बेटा, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ठीक है। आप सोचोगे हाइड्रोजन क्यों नहीं लिया हमने, बेटा हाइड्रोजन के साथ किसके साथ, जल के साथ रिएक्शन नहीं कर पा रहे, ठीक है। सोडियम से ले रहे हैं, यहां पे हमने कैल्शियम से लें, कहां से लें, कैल्शियम से। एक दिखाएंगे बस इसमें। तो देखो जल के साथ रिएक्शन का मतलब Na की रिएक्शन H2 के साथ करवाओ, H2 के साथ करवाओगे तो क्या मुक्त करना है आपको, हाइड्रोजन गैस। ये मुक्त कर दी हाइड्रोजन गैस, H2 गैस रिलीज कर दी। अब जो बना NaOH बना। बैलेंस कर लो बेटा, ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए, दो तो ये है,
तो बैलेंस नहीं है, तो क्या करेंगे 2। अब 2H2O लगाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा 2 ये करना पड़ेगा। अब जब 2 Na के हो गए 2 O के हो गए तो 2 O के, अब हाइड्रोजन के देखो कितने को 2H के ये 2H के ये कितने 4, तो 4H के ये हैंगे। ठीक है, बैलेंस हो गई आपकी रिएक्शन। हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दी इन्होंने, ये रिएक्शन सभी में इस तरह से रिएक्शन होगी। ठीक है, सभी में K की 2H2O से फिर 2KOH बन जाएगा। ठीक है, प्लस H2 सॉरी। अब यहाँ पे करवाओ H2 के साथ रिएक्शन, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करनी है बेटा हमें, तो क्या बचा वो देख लो CaOH का होल ट्वाइस। बैलेंस करो रिएक्शन, ऑक्सीजन 2 तो 2 ऑक्सीजन करने के लिए यहाँ पे 2। अब जो 2 लगाऊंगा मैं तो स्वयं बैलेंस हो जाएगी, 2 हाइड्रोजन के ये 2 हाइड्रोजन के ये 4, खत्म। बैलेंस रिएक्शन। इस ग्रुप के सभी एलिमेंट चाहे वो बेटा हमारा कार स्कूटर SR से करो चाहे BA से करो, सेम होगी रिएक्शन सेम। ठीक है, सेम रिएक्शन होगी, सेम प्रोडक्ट बनेगा, खत्म। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 10। 10वां गुण देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बेटा हमारा कितने मिनट में 26। देखो बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा 10वां, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड, अर्थात हम बात करें हिंदी में हाइड्राइड बनाना, तो दोनों ही हाइड्राइड बनाते हैं, एल्कली मेटल्स भी और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स भी, दोनों ही क्या बनाते हैं हाइड्राइड बनाते हैं। किसके साथ एल्कली मेटल्स डायरेक्टली, बेटा डायरेक्टली समझ रहे हैं आप, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली हाइड्रोजन से क्रिया करके रिएक्ट होकर हाइड्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा हाइड्राइड बनाते हैं। सेम थ्योरी इसमें भी क्या लिखेंगे, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स भी डायरेक्टली हाइड्रोजन से रिएक्ट होकर, यानी कि अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाते हैं। ये भैया अपने हाइड्राइड बनाएंगे, ये अपने बनाएंगे। अब देखो रिएक्शन, सभी की रिएक्शन दिखा देता हूं बेटा। ये जो बनाएंगे हाइड्राइड, ये MH प्रकार के MH टाइप के हाइड्राइड बनाएंगे, और ये जो बनाएंगे हाइड्राइड वो MH2 टाइप के हाइड्राइड बनाएंगे, MH2। अब आप पूछो M क्या है, M यहाँ पे क्या हो सकता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम या फ्रेंशियम, कोई भी हो सकता है। इस ग्रुप के एलिमेंट्स कोई भी हो सकता है, एल्कली मेटल्स। अच्छा यहाँ पे M क्या होगा, यहाँ पे M मैग्नीशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, स्ट्रोंशियम हो सकता है बेटा। ठीक है, मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इनमें से कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, अब रिएक्शन करके दिखा देते हैं। अब मान लो मैं Na से रिएक्शन करवाऊं किसकी, हाइड्रोजन की, तो सोडियम का हाइड्राइड बनना चाहिए। देखो जरा बनेगा, ये सोडियम है बेटा, डायरेक्टली हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाया मैंने, तो ये सोडियम हाइड्राइड बना NaH। अब रिएक्शन बैलेंस नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो 2 लगाना पड़ा मुझे हाइड्रोजन करने के लिए, इसलिए 2 Na के हो गए, तो यहाँ पे 2 Na खत्म। अब इस ग्रुप का जितना भी हो, चाहे K हो, चाहे RB, चाहे CS, चाहे FR, सब सेम रिएक्शन करेंगे। 2 K हो जाएगा, अब H2 यहाँ पर 2KH। ठीक है, सेम रिएक्शन हो रही है बेटा। ठीक है, तो ये सेम करेंगे। ये बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड,
ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी ये सोडियम हाइड्राइड बनाया इसने, ये पोटेशियम हाइड्राइड, ये रूबिडियम हाइड्राइड, ये सीजियम हाइड्राइड और ये फ्रेंशियम हाइड्राइड बनाएगा। खत्म। यहां पे देखो, यहां पे मैग्नीज प्लस H2 डायरेक्ट रिएक्ट होकर क्या बनाएंगे, MgH2 बनाएंगे। अब यहां पे तो रिएक्शन बेटा ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है, तो ये सेम बना लेंगे अब बिल्कुल इसी ग्रुप के, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे स्ट्रोंशियम हो, चाहे बेरियम हो, चाहे रैंडम हो, ठीक है। तो इस तरह से ये हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। तो 10 प्रॉपर्टी हमने इसके डिस्कस कर लिए। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड अर्थात हाइड्राइड बनाना, हमने देखा एल्कली मेटल हो चाहे एल्कलाइन अर्थ मेटल हो, दोनों क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली हाइड्रोजन से रिएक्ट होकर बच्चों अपने अपने हाइड्राइड बना लेते हैं, अपने अपने हाइड्राइड बना लेते हैं। तो हमने आज बेटा 10 प्रॉपर्टी या 10 जनरल कैरेक्टर डिस्कस कर लिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स के, बाकी बाद में देखते हैं, ठीक है बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।